My name is Abhishek Maurya. Today I will be discuss about mental retardation. ठीक है, हम ये पीडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पीडिया से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डिफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन इज ए मेंटल डिसऑर्डर एंड सब ऑरेंज ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है, जो ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि सब एवरेज ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, हमारी जनरल इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल जो होती है उससे नीचे बिलोंग करने वाले व्यक्ति को, उससे नीचे बिलोंग करने वाले पेशेंट को हम हम रिटार्डेशन में रखते हैं। अब बात आती है कि जनरल इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट होती कितनी है। तो जनरल आईक्यू लेवल जो होती है वो आईक्यू लेवल जो होती है वो 90 to 109 होती है। और इसकी जो बाउंड्रीज लेवल होती है इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो 71 to 90 के बीच में होती है। यदि पेशेंट इससे नीचे अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इससे इस लेवल से नीचे अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन में हम रखेंगे। अब इसके बाद अब हम पता कैसे करेंगे कि पेशेंट का आईक्यू लेवल कितना है। तो उसका फार्मूला होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इट इज आल्सो फाउंड इन चिल्ड्रन इफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। ये मैक्सिमम चिल्ड्रन बच्चों में पाया जाता है। यदि बच्चा अगर इस डिजीज से बिलोंग कर रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा द चाइल्ड हैज डैमेज्ड लर्निंग कैपेसिटी एंड डज नॉट एडजस्ट द सोशल एनवायरनमेंट। वो उस बच्चे की सीखने समझने की क्षमता जो होती है वो डैमेज, वो कम होती है और वो आसानी से हम सोशल एनवायरनमेंट में वो बिलोंग नहीं कर, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो डिफिनेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस आईक्यू लेवल का फार्मूला, आईक्यू लेवल निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो नंबर देख लेते हैं। आईक्यू इज इक्वल टू इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब मेंटल एज होती क्या है? मेंटल एज वो एज होती है जहां से पेशेंट उसको मेंटली प्रॉब्लम हुआ है, उस एज को हम मेंटल एज बोलते हैं। और क्रोनोलॉजिकल एज बर्थ, जन्म से लेके करंट एज तक की एज जो होती है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं इनटू 100। इतना करने के बाद में हमारी जो आईक्यू लेवल, पेशेंट की जो आईक्यू लेवल होगी वो इजीली प्राप्त हो जाएगी, निकल आएगी। अब उसके बाद में आता है स्टेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि उस पेशेंट का जो आईक्यू लेवल है वो कितने कितने पे कितना आ रहा है, उसके बाद में हम इसको हम रखेंगे। ठीक है, अब जैसे 51 to 70 के बीच में अगर उसका आईक्यू लेवल आ रहा है तो उसको माइल्ड मेंटल हैंडीकैप में रखेंगे। अब बात आती है हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है? ये डिसफंक्शन ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल इज कॉल्ड हैंडीकैप। अगर 51 to 70 के बीच में अगर पेशेंट का आईक्यू लेवल आ रहा है तो उसको हम माइल्ड मेंटल हैंडीकैप में रखेंगे। अगर फिर उसके बाद में 36 से 50 के बीच में आ रहा है तो उसको हम मॉडरेट हैंडीकैप में रखेंगे। और 21 to 35 में आ रहा है आईक्यू लेवल तो उसको 7 हैंडीकैप में रखेंगे। अगर 0 to 20 आ रहा है तो उसको प्रोफाउंड हैंडीकैप में रखेंगे। अब बात आती है कि माइंड, अगर इस बीच में 51 to 70 के बीच में अगर उसकी आईक्यू लेवल आ रही है तो उस पेशेंट को एजुकेबल बनाया जा सकता है। और मॉडरेट हैंडीकैप 36 से 50 के बीच में आ रहा है तो उसको ट्रेनेबल, उसको ट्रेनिंग करके उसको हम फिर से सही कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है सेवर एंड प्रोफाउंड हैंडीकैप। अगर इन दोनों के बीच में अगर आईक्यू लेवल आ रहा है तो उसको हम कस्टडी में रखेंगे। ऐसे पेशेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट के लिए।
अब उसके बाद आ जाता है प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस मतलब इस प्रसार, ये जो डिजीज है, इट इन द जनरल पॉपुलेशन 2 to 3% चाइल्ड बिलोंगिंग द बिलो 70 IQ लेवल। मतलब कि हमारे जनरल पॉपुलेशन में 2 से 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 70 IQ लेवल से नीचे बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद आता है इसका इटियोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।